हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज सबसे पहले मैं सुबह उठकर आई और सबसे पहले आकर झाड़ू लगाया। सबसे झाड़ू लगाने के बाद सभी जगह, और फिर मैंने बाहर का आंगन धोया। और उसके बाद मैंने मॉप से पोछा लगाना शुरू किया और सब जगह पोछा लगा दिया, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, पतिदेव की छुट्टी है। तो मैंने सबसे पहले ये काम किया और फिर वॉश एरिया को धोकर अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि मॉप का पानी पूछो तो वॉश एरिया गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने अच्छे से मॉप को धोया पहले, और फिर उसके बाद वॉश एरिया को घस कर साफ़ करके फिर वाइपर से पानी को खींचकर उसको क्लीन कर दिया और सुखा दिया, क्योंकि पानी पड़ा रहता है तो कभी भी सॉक्स पहन के जाना नहीं हो जाता। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से सुखा दिया और वाइपर से पूरा पानी अच्छे से निकल जाता है और ये थोड़ी देर में सूख जाता है। तो मैंने इसको क्लीन करके बिल्कुल सूखा सूखा कर दिया, और फिर मैं गीज़र ऑन कर दी थी। तो फिर मैं सीधा नहाने के लिए चली गई, क्योंकि सुबह कुछ ज़्यादा काम नहीं था, खाना सुबह से बनाना नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये सब काम ख़त्म करके और फिर उसके बाद नहा कर पूजा करके मैं बाकी का काम ख़त्म करूँगी। और फिर मैंने डोर मैट्स वगैरह बिछा दिए जब तक पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि ये काम भी रह जाता है और ये पोछा लगने के तुरंत बाद कर दो तो ये हो जाता है। और फिर बिन बैग को अरेंज किया, कारपेट वगैरह लगा दिया सभी जगह, डोर मैट्स डाल दिए, क्योंकि एक बार झाड़ू पोछा हो जाता है और सभी जगह सामान व्यवस्थित हो जाता है, उसके बाद फिर बाकी के काम करते रहो, पता भी नहीं चलते हैं। और ये काम सबसे मेन होता है घर को साफ़ करने वाला। और फिर मैंने सभी जगह डस्टिंग करके और सामान को अरेंज कर दिया, और फिर उसके बाद मैं ब्रश करने गई। ब्रश करके मैंने मुँह धोया और फिर उसके बाद बाकी के काम करने शुरू किए थे। क्या है ना, मैंने जैसे ही गीज़र ऑन किया कि लाइट चली गई थी तो पानी भी गर्म नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्रश करके मुँह धो लेती हूँ और उसके बाद चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई मुँह धोते धोते। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जब तक पानी गर्म होगा तब तक चाय वगैरह बनाने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना मुँह धोया और फिर मैंने बाकी मिरर वगैरह सभी जगह को पोंछ दिया, क्योंकि ये सब भी काम क्लीन करने का रह गया था। तो मैंने ये सभी बाद में पोंछ कर क्लीन किया था। क्या होता है ना, हम मुँह धोते हैं तो पूरे पानी के छींटे पड़ जाते हैं, और इसलिए इसको क्लीन करना रोज़ से ज़रूरी रहता है। तो मैंने कॉलिन डाल के इसे भी पोंछ दिया, और फिर मैं आई किचन में, बर्तन धुले हुए रखे थे तो उन्हें जगह पर अरेंज कर दिया सभी को। रात को बर्तन धोकर रख दिए थे और जमाने के रह गए थे, क्योंकि बर्तन गीले थे। तो मैंने सोचा कि सुबह छुट्टी है और सुबह को जमा दूँगी, तो इसलिए मैंने अभी बर्तन को अरेंज किया है सभी जगह पे। और बाहर गेट खोलकर दूध पैकेट निकाल के लिए आई थी, तो मैंने पहले बर्तनों को जमाया, उसके बाद दूध के पैकेट खोल के पकाने के लिए रखा था। क्या होता है ना, घर में सभी लोग सोए रहते हैं तो फटाफट से काम हो जाते हैं, और सब उठ गए तो उसके बाद काम ये वो चलते रहते हैं और उनके काम और बढ़ जाते हैं। तो पहले सुबह सुबह उठ के ये घर के काम कर लो तो ख़त्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी, फिर उनके काम करने हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को नहलाना खिलाना सभी कुछ पड़ता है और बना के देना रहता है, उनके कपड़े निकाल के देना रहता है, बहुत कुछ काम हो जाते हैं। तो इसलिए पहले घर के काम ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अपने काम खुद ही कर लेंगे, अभी छोटे हैं तो उनको करके देने पड़ते हैं। और फिर मैं आई गैस के पास, गैस को पैर पड़े और दूध पकाने के लिए रख दी थी। और उसके बाद चाय बनाने के लिए डंका निकाला और चाय बनाने के लिए दूध डाला और चाय बनाने के लिए उसको भी रख दिया। और मलाई निकाली डब्बे में से, क्योंकि गंज में मलाई रखी हुई थी, मैंने पहले दूध निकाल के रख दिया था और मलाई निकाली नहीं थी, और मैंने दूध निकाल कर चाय बनाने के लिए रख दी। फिर उसके बाद पूरी मलाई निकाली, क्योंकि अगर दूध के साथ डाल दो तो पूरी मलाई उसमें गिर जाती है, वो चाय में भी स्वाद अच्छा नहीं होता है मलाई का, मुझे पसंद नहीं आता है। कई लोग मलाई ही डाल के चाय पीते हैं, जिनको पसंद होती है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल भी चाय में मलाई नहीं गिरने देती हूँ और पूरा मलाई निकाल कर उसे डब्बे में रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें स्टोर करके रखा, और फिर बाकी के काम करने जा ही रही थी कि सब्ज़ी वाली की आवाज़ आई, वो आवाज़ दे रही थी सब्ज़ी ले लो। तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ लेना था, क्योंकि आज हमारे फ्रेंड खाने पे आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ ले लूँ। और फिर मैंने मसूर की दाल निकाली। आज मैंने बच्चों को कह दिया था कि आज अरहर दाल नहीं बनाऊँगी, आज मसूर दाल ही बनाऊँगी। रोज़ अरहर दाल खा खा के ऊब हो रही है, तो इसलिए फिर मैंने आज मसूर दाल बनाई, लेकिन तीखी नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चों को खानी है, तो इसलिए मैंने फीकी ही बनाई थी थोड़ी सी। और मैंने उसे अच्छे से धो लिया और फिर पकाने के लिए रख दिया था मसूर दाल को प्रेशर कुकर में लगाकर।
क्या होता है ना कि एक चीज़ खा खा के भी ऊब हो जाती है, तो मैंने आज सोचा कि मसूर दाल बना लेती हूँ और बच्चों को फिर थोड़ी फीकी बनाऊंगी तो वो भी खा लेंगे। और मैंने मटके के नीचे की प्लेट पानी से भर गई थी तो उसे अच्छे से धोया और फिर से मटके के नीचे लगाया था। रात को अगर मटका भर के रख दो तो प्लेट पूरी सुबह को नीचे भर जाती है पजर पजर के, तो फिर इसलिए मैंने उसको फिर से लगा दिया वहाँ पे और टोकनी को खसका दिया और फिर अपना गुनगुना पानी किया और फिर पिया। क्योंकि आज बाकी के काम करने में लग गई थी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया था, ब्रश भी लेट किया, इसलिए पानी भी लेट पीने बैठी। और पैरों में चप्पल नहीं पहनी थी तो ज़मीन बहुत ठंडी लग रही थी तो मैंने पैर ऊपर उठा के रख लिए। क्योंकि क्या होता है, मुझे स्लीपर्स घर में डालने की आदत है तो ठंडे में बिल्कुल भी चलने की आदत नहीं है। और सॉक्स कम पहनना होता है क्योंकि बार बार गीले में जाना होता है, तो नहाने के बाद ही सॉक्स थोड़ा बहुत पहनना होता है। क्योंकि जब तक काम करते रहो तो बार बार गीले में जाते रहो तो फिर सॉक्स गीले होने का रहता है, तो इसलिए मैं सुबह को सॉक्स नहीं पहनती हूँ, काम करने के बाद नहा कर ही पहनती हूँ। और फिर मैं नहा कर पूजा करके ने की तैयारी करी तो उतने में चाय हो गई थी, तो मैंने पहले चाय छान के पहले भगवान के लिए रख दी और उसके बाद फिर मैं पूजा करने गई थी। चाय मैंने नहाने के पहले चढ़ा दी थी इसलिए, क्योंकि जब तक होती रहती तब तक मैं नहा के आ जाती थी और नहाने में इतना टाइम नहीं लगता। और फिर मैंने भगवान की पूजा करी। फूल ज़्यादा खिल नहीं रहे ठंड के कारण तो मैं थोड़े ही फूल खिले थे और मैंने लेके आई थी। और फूल वाले भैया भी बासा फूल दे रहे हैं तो इसलिए फिर उनको भी मना कर दिया कि आप फूल मत दो, रहने दो। तो इसलिए मैंने अभी जितने फूल आ रहे हैं उतने फूल तोड़ के लाई छत में से और नीचे से, और फिर पूजा करने चढ़ा दी थी। और फिर पति देव भी उठ गए थे और नहाने चले गए थे तो फिर मैंने उनका भी हल्दी का दूध बनाई साथ ही साथ, और अपनी भी चाय गर्म करने के लिए रख दी थी क्योंकि मेरी पूजा हो गई थी। तो मैंने भी अपनी चाय निकाली और पति देव का दूध छाना क्योंकि वो गर्म हो गया था। जब तक वो नहा के आएंगे पूजा करेंगे तो उनका दूध भी पीने लायक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और फिर मैंने अपनी चाय ली और चाय पी थोड़ी देर शांति से बैठ के, क्योंकि सुबह से बहुत ही काम काम हो गए थे और फिर चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहा कर काम करके ही पीती हूँ, उसके बाद खाना बनाना और नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। तो मैंने चाय पी, चाय का अपना आनंद ली। कभी कभी लगता है कि लोग कैसे चाय छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझसे चाय नहीं छूट सकती कभी भी। दिन में 2 बार तो चाय मिलना ही चाहिए, उससे एनर्जी आती है और काम करने की इच्छा होती है। सुबह ठंड में तो चाय आप कितने बार भी बना लो तो उसकी पीने की इच्छा हमेशा होती है। और फिर मैंने पति देव से पूछ कर कि आज सब्ज़ी क्या बनाऊँ, तो बोले पत्ता गोभी बना लो। तो मैंने फिर पत्ता गोभी बनाया क्योंकि शाम को कुछ अलग बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी पत्ता गोभी और दाल चावल सिंपल बना लेती हूँ। तो फिर मैंने पत्ता गोभी काटी और संडे था तो मैंने कुछ काट के नहीं रखा था क्योंकि संडे को ये रहता है कुछ भी जो इच्छा हो जाए वो बनाना होता है। और बाकी दिन सुबह टिफ़िन का रहता है तो सब्ज़ी काट कर रखनी पड़ती है, क्योंकि सुबह सोचने का इतना टाइम नहीं रहता है, फटाफट से आओ और सब्ज़ी छोंको, इसलिए एक दिन पहले ही सोच कर रखना पड़ता है। और मैंने फिर पत्ता गोभी की सब्ज़ी पकार दी और फिर दाल में तड़का लगाना शुरू किया था। मसूर की दाल बनाने के लिए पहले राई जीरा डालो, लहसुन अदरक का पेस्ट डलता है इसमें, तो फिर मैंने कड़ी पत्ता डाला और प्याज हरी मिर्च काट के डाल दिया। और ये जब थोड़ा सा हो गया तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, क्योंकि प्याज हल्के से हो गए थे और ज़्यादा करूँगी तो फिर वो काले हो जाएंगे, इसलिए मैंने हल्के से प्याज हो गए थे तो फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ी हल्दी डाली, थोड़ी लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था। और फिर उसको मैंने अच्छे से चला दिया। इसमें गरम मसाला नहीं डलता है क्योंकि ये मसूर दाल थी। और फिर मैंने नमक डाल कर इसको मिक्स कर दिया। जब टमाटर थोड़े पक गए थे तो मैंने इसमें फिर मसूर दाल को डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर उसे अच्छे से उबाल आने दी। और थोड़ी देर बाद आने की थी तो फिर मैंने अमचूर पाउडर निकाल कर डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। और अमचूर पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला पाउडर भी डाला था क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें सांभर मसाला भी डाल दिया था और दाल को उबाल आने के लिए रख दिया। और दाल में उबाल आ गया था तो मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया और यह दाल बन गई थी। तो मैंने थोड़ी देर और उबलने दी थी कि मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था क्योंकि पानी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। और फिर उसमें मैंने चावल चढ़ा दिए कुकर में और नमक डाल दिए थे और प्रेशर कुकर लगा दिया था। क्योंकि आज संडे है तो छुट्टी के दिन में सभी खाना थोड़ा लेट बनता है तो एक साथ ही बनते जाता है। और फिर मैंने ओटे को अच्छे से क्लीन किया और साफ़ करने के बाद आटा लगा के रख दिया था। तो फिर मैंने रोटियां सेकना शुरू किया था।
उतने में ही अक्षत आयांश की आवाज़ आई, मम्मा कपड़े निकाल दो। तो फिर मैं यहाँ से गई हूँ, बच्चों को कपड़े निकाल के दी क्योंकि वो भी उठ के नहाने चले गए थे। और फिर मैं रोटियां सेकना शुरू किया और साथ ही साथ मशीन भी लगा दिए थे। आज पतिदेव ने बच्चों के शूज़ वगैरह निकाले और उन्हें साफ़ किए, क्योंकि बच्चे अच्छे शूज़ के ऊपर गंदे वाले भी रख देते हैं। तो जो गंदे हो गए थे तो वो दूसरे कबर्ड में साफ़ सुथरे रख दिए और धोने के लिए रख के, छत में धोने के लिए, सुखाने के लिए रख के आए थे, धुल गए थे। और फिर मैं रोटियां सेक कर सीधा छत में आ गई कपड़े फैलाने के लिए। अक्की ने टोकनी ला के रख दिया था कपड़े की, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे तो मैंने फटाफट से छत में डाल दिया था। नहीं तो मैंने स्टैंड नीचे रख रखा है, अभी नीचे ही कपड़े डाल देती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं तो। और धूप अच्छी खासी तेज़ थी तो मैंने फिर उनको रख दिया था। और आंवले भी निकाल के रख दिया था, आंवले की सुपारी बनाई थी तो वो भी रख दी थी सुखाने के लिए धूप में, और उसे अच्छे मिक्स करके चला दी थी, क्योंकि इसको सूखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और बीच में कभी कभी धूप कम हो जाती है तो फिर वो अच्छे से सूख भी नहीं पाती। और कपड़े सुखा के मैंने छत को फिर पीछे झाड़ू लगाई थी, क्योंकि छत में पेड़ों की पत्तियां गिर गई थी। तो फिर मैंने उसको भी झाड़ू लगा कर साफ़ कर दी थी। पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं तो जो पानी जाने की जगह होती है वहाँ पे पूरी अटक जाती हैं और पूरा फिर वो पाइप में जाके फंसती हैं। तो इसलिए मैं छत में झाड़ू लगा देती हूँ। जब से गमले लगे रखे हैं तो छत में आए दिन झाड़ू लगानी पड़ जाती है। और फिर मैं नीचे आकर गैस का ओटा ओटा और गैस पूरा साफ़ करने के लिए, क्योंकि रोटियां बनाकर मैं सीधा कपड़े फैलाने चली गई थी और गैस का ओटा साफ़ करना रह गया था, गैस को भी क्लीन करना रह गया था। तो मैंने इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले कपड़े फैला के आती हूँ फिर साफ़ कर दूँगी। और फिर मैंने सोचा कि शाम को सिवई बनाने से अच्छा है कि अभी सिवई बना के रख दो, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, धीमी स्लो आंच पे पकती है। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में घी डाला और सिवई को, ये बारीक सिवई है, और इसे थोड़ी देर अच्छे से भून लिया। ये थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी और कर लेती हूँ, क्योंकि हल्के जब हम दूध डालते हैं तो इसका ब्राउननेस कम दिखता है, वाइट वाइट दिखती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से भून लिया। और फिर भुनने के बाद मैंने दूध थोड़ा सा गर्म होने रखा था और फिर इसमें दूध डालने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, हमेशा ही सेवई को घी में भुनने के बाद दूध को डालती हूँ। और दूध गर्म था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था अच्छे से। और पूरा ये दूध में ही पकती है, प्योर दूध में पकती है। अगर आप पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी बनती। और उसके बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला और चीनी डाली थी। चीनी कम ही डालती हूँ, ज़्यादा चीनी नहीं डालती हूँ, लिमिट मीठा अच्छा लगता है, एकदम ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। चीनी को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल दिए इसमें, और वो भी अच्छे से पकने दिया और अच्छे से उकाल आने लग गई। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसे एक बार चलाया और ये थोड़ी थिक हो गई थी, बस इतने में बंद कर दूँगी, क्योंकि जब ठंडी होएगी तो और थोड़ी सी थिक हो जाएगी इसलिए।